जय माँ ललिताम्बा। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है, आने वाले हिमालय पे हमारा जो एक सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें, लोगों को बताएं ताकि लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं कैसे जुड़ें, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं और क्या होने वाला है उसमें। देखिए, हम अकल्ट परिवार के सभी सदस्य मिलकर के हिमालय की गोद में यात्रा के चरण में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें आप सबका भी सहयोग बड़ा सराहनीय है कि भाग भाग करके दौड़ करके जाते हैं, वहाँ पर स्थानों का चयन करते हैं, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इन सब का भी ध्यान रखते हैं। साथ में वहाँ पर दिव्य ऊर्जाओं का भी जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए जो आप लोगों ने कार्य किया है वह सराहनीय है, वह काबिल तारीफ़ है। सब आपका आशीर्वाद। और मैं यह अपने जनता को बताना चाहता हूँ, भक्तों को बताना चाहता हूँ कि आगामी 14, 15 और 16 जून को अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम के अंदर, जहाँ पर लगभग 15 टन का श्री यंत्र स्थापित है और वह आश्रम भी श्री यंत्र की आकृति में ही निर्मित है, जहाँ हम लोग आगामी श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ का कार्यक्रम करने की रूपरेखा बना चुके हैं, जिसमें सम्मिलित होने वाले लोग अलग अलग स्थानों से प्रतिभाग करने के लिए बार बार संपर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो डोल आश्रम है, वहाँ पर श्री यंत्र की ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं, जो इस संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो। बहुत ही सुंदर विचार। और उस में सहयोग कर रहे हैं हमारे श्री अर्जुन राम जी, पंडित रविंद्र शर्मा जी, हमारे भाई तरुण शर्मा जी यवतमाल जी, हमारे अघोरी शिवानंद महाराज जी, और भी कई मर्मज्ञ लोग भी उपस्थित हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। यह सब भी अपनी अपनी विद्याओं के द्वारा वहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे, उनका कल्याण हो, उनका विशेष प्रकार से कैसे उनकी हेल्प की जाए, उनकी समस्या से उनको निजात मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। और श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ की ऊर्जा को वहाँ से संपूर्ण विश्व की ऊर्जा से जोड़ते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा में विस्तारित करने का एक गिलहरी वाला प्रयास भी करेंगे, जो शायद आने वाले भविष्य में एक बहुत ही बड़ी पैरेलल एनर्जी बेस पे बनकर के नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ एक कवच की तरह काम करेगी, जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने, तंत्र आचार्यों ने एवं भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं, आगामी कुछ वर्षों के बाद जो बहुत बड़े बड़े विश्व युद्ध की रचना या फिर बड़े बड़े प्रलयों जैसी, भूकंप जैसी, सुनामी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी प्रकृति कर रही है। तो हम लोग उसके लिए हाथ पर हाथ धर के ना बैठे रहें, ऐसे ऐसे दुर्गम एवं दिव्य स्थानों पर जाएं, जहाँ पर सहज में ही ऊर्जा बहुत दिव्य तरीके से ब्रह्मांड में स्थापित की जा सकती है। उस ऊर्जा को हिमालय के सिद्ध योगियों के द्वारा, जो कि बड़े ही दुर्लभ हैं, उनके द्वारा जगत कल्याण के लिए इस ब्रह्मांड में स्थापित किया जाए, उनको हम समर्पित करें, अपने जीवन को भी
और इस संसार को भी, ताकि यह संसार एक सही दिशा में चल सके, सही दशा में अपना जीवन यापन कर सके। यह उद्देश्य लेकर के हम इस कार्यक्रम का चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में जब ध्यान और साधना और सभी मर्मज्ञ अपना अपना ज्ञान का लाभ समाज को प्रदान करेंगे, उसके बाद में वहाँ से कैची धाम, सोमवारी बाबा आश्रम, और यदि संभव हुआ, समय और परिस्थितियों ने साथ दिया, तो कोशिश यह भी करेंगे कि जागेश्वर धाम भी जाकर के बाबा से अर्जी लगाएं कि इस संसार की रक्षा, इस संसार का कल्याण सदैव करते रहें। इस विषय पर यदि कोई जानकारी आपको विशेष रूप से चाहिए हो कि किस प्रकार से वहाँ पहुँचें, क्या क्या प्लान है वहाँ का, और भी चीज़ें, क्या खर्च आएगा उसका, तो उसके लिए हम लोग अभी थोड़ा प्रयासरत हैं कि जो कम से कम खर्च हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको बड़े बड़े खर्चों पर यात्राएं कराएं। कम से कम खर्चों में एक साधक की तरह, एक अलमस्त योगी की तरह जो एक साधक का जीवन होता है, वास्तविक रूप में हिमालय में आना है तो अपनी शान शौकत को एक किनारे करके तब आइए वहाँ, तब आप हिमालय का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि वहाँ जो भी गए हैं सब कुछ त्याग कर गए हैं। तो हम सब कुछ त्यागने की बात तो नहीं कह रहे हैं आपसे, लेकिन हाँ कि कुछ पल के लिए अपनी इस दुनिया को भूल करके योगियों की दुनिया का आनंद लेने के लिए अगर जो आप के अंदर जिज्ञासा जागृत है तो ज़रूर आइए इस हिमालय की यात्रा में। हमारे इस सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।